देखो भाई, टक्सा 9, पाठ गोल, जनसंख्या। जनसंख्या क्या है? किसी देश में 1 साल में होती है जनगणना, किसी देश में 2 साल में होती है, किसी देश में 5 साल में होती है। हमारे कितने साल में होती है? 10 साल में। 10 साल में 2011 में, 2021 में होनी थी ना। हाँ, तो कोरोना की वजह से लेट हो गई ना, 23 में हुई है। तो जनसंख्या में हम क्या पढ़ेंगे? देखो क्या क्या पढ़ते हैं। पहली चीज जनसंख्या, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे जनसंख्या, भाई कितनी है, कहां की है ना। फिर दूसरा साक्षरता भी पढ़ेंगे। साक्षरता, जनसंख्या में क्या पढ़ेंगे? कम और ज्यादा। साक्षरता पढ़ेंगे। फिर लिंगानुपात, फिर पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या हो गई, साक्षरता हो गई, और क्या पढ़ेंगे बताओ भाई? हैं? वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। मृत्यु दर और जन्म दर। मृत्यु दर और जन्म दर, ठीक है। बस तुम्हारे में इतने ही पॉइंट, ज्यादा पॉइंट नहीं है। वैसे तो बहुत पॉइंट होते हैं, लेकिन इतने ही है तुम्हारे में। लिंगानुपात आ गया, साक्षरता आ गई। अब देखो भाई, क्या देखो, जनसंख्या किसे कहते हैं? देखो, एक निश्चित समय अवधि में जनसंख्या की आधिकारिक गिनती जनगणना कहलाती है। जनगणना क्या होती है? जनसंख्या में क्या पढ़ेंगे हम? जनगणना, इसी का पॉइंट है जनगणना। गणना मतलब समझ गए? लोगों को गिनना। जन मानी आदमी, और गणना मतलब गिनती, लोगों की गिनती, ठीक है। तो एक निश्चित समय अंतराल में लोगों की या व्यक्तियों की या उस देश में रहने वाले लोगों की गिनती को क्या बोलते हैं? जनगणना। एक निश्चित समय अवधि में जनसंख्या की आधिकारिक गिनती, आधिकारिक मतलब निश्चित रूप से, एक निश्चित समय अंतराल में लोगों की आधिकारिक गिनती को क्या बोलते हैं? जनगणना बोलते हैं। पहली बार जनगणना हुई थी, तो पहली बार देखो, पहली बार हुई थी 1871 के महीने 71 में। कौन था जीजी, कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। ये कौन था? गवर्नर जनरल था भारत का, लॉर्ड मेयो, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सन 1872 में जनगणना की गई थी। 71 लिख दिया मैंने, 72 72 में हुई थी, ठीक है। जनगणना की गई थी। यद्यपि संपूर्ण जनगणना 1881 में पहली बार की जा सकी, लेकिन संपूर्ण जनसंख्या, इस जनसंख्या में क्या हुआ था? पूरे लोगों को नहीं गिना गया था, सबको नहीं गिना गया था, लेकिन संपूर्ण जनसंख्या 1881 में की गई थी। हाँ, संपूर्ण जनगणना, समझ गए? संपूर्ण मतलब समझ गए? पूरे में। जनगणना तो ऊपर हुई थी 1872 में, लेकिन संपूर्ण मतलब पूरे देश में कब हुई थी? 1881 में। भारतीय जनगणना संख्या की सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों
का सबसे वृहद स्रोत है। अब इस टाइम पे तुम्हें पता होगा भारत की मतलब सबसे ज्यादा किस देश की जनसंख्या है? पहले किसकी थी? चीन की। अब कौन आ गया? तो भारत। वैसे तो कहते थे कि 2028 में 2028 में भारत क्या होगा? चीन से ज्यादा होगा। लेकिन कोरोना महामारी के कारण और हमारे कुछ महान विद्वानों की मेहनत के कारण ये ये काम 4 साल पहले ही कर दिया गया, 5 साल पहले ही। मतलब 2023 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 1.45 करोड़। वहां भाई की लगी 1.40 करोड़ चीन की। और ये भारत, ये लो, जनसंख्या तो इतनी तेजी से बढ़ रही है भाई। हाँ मतलब अभी कहते ना पढ़ाई करने चले, कोचिंग करने चले, टाइम नहीं है। स्कूल चले, टाइम नहीं है। खेत में चले, टाइम नहीं है। कल मैंने बोला शादी में चले, टाइम नहीं है। टाइम टाइम यहां लग रहा भाई। जनसंख्या, ठीक है। देखो आगे देखो, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। फिर 1881 में संपूर्ण रूप से हुई लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है। फिर हमें कौन सी पढ़नी है? 2011 वाली, 2001 से 11 वाली। तो 2001 में, और देखो देखो ये मिटा रहा हूं मैं ना, ये मिटाया, ये मिटाया। अब सब भूल गया मैंने क्या लिखा था। यहां क्या लिखा था किसी को नहीं पता, ये तुम्हारा ध्यान नहीं था। देखो 2001 में जनगणना, 2001 की जनगणना में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1.11 करोड़, ठीक है। फिर 2011 की जनगणना, इसमें थी 1.21 करोड़, ठीक है, सही है। 1 अरब 21 करोड़। दूसरे शब्द में लिखूं तो ऐसे लिखो, 12 10 56 12 10 56 78 12 10 56 94 12 10 56 94 67 12 10 56 94 12 10 56 12 10 56 96 68 लगभग ये थी 121 करोड़ या अरब, तो इसको करोड़ ही लिखते हैं। बताओ 1.21 करोड़ बोलो, 121 करोड़ बोलो, या 12 10 56 96 68 बोलो, एक ही है। कब की जनसंख्या ये? 2011 की। 2011 की जनसंख्या में पहली बार किसको गिना गया था? किन्नरों को। अब तुम्हें पता, मैं बोलूं भाई किन्नर कौन होते हैं, तो नहीं पता तुम में से किसी किसी को, तो है ना। मैं थोड़ा सा बताता हूँ ये कौन होते हैं, ठीक है। मम्मी जब बच्चा पेट में होता है तो मम्मी सोचती है मेरे बेटा पैदा हो, पापा सोचता बेटी हो, है ना। मम्मी भगवान से दुआ करती है भगवान मेरे तो बेटा पैदा हो, पापा कहता भगवान मेरे बेटी पैदा हो। भगवान कंफ्यूज हो जाता है, भगवान कंफ्यूज हो जाता है तो कंफ्यूज है जो उल्टा रिजल्ट देता है। फिर कहता भाई ठीक है, मम्मी को नाराज करेगा तो मम्मी नाराज, पापा को नाराज करेगा पापा नाराज। तो भगवान एक आइडिया निकालता है कि ना मम्मी नाराज हो ना पापा नाराज हो, वो दोनों मिक्स कर देता है। ना नरो ना मादा, दोनों आधा आधा। ना नरो ना मादा, ना आदमी ना औरत, दोनों आधा आधा। ये बन जाता है फिर वो, ठीक है। दोनों की इच्छा पूरी हो गई, मम्मी के लिए बेटा भी पैदा हो गया, पापा के लिए बेटी भी पैदा हो गई। ना नर ना मादा, दोनों ही आधा आधा। आया समझ में? नहीं यार तुम बड़े होते तो फिर खुल के बताता, फिर आता समझ सही से, ठीक है। तो इनको पहली बार कब गिना गया? 2011 की जनसंख्या में। इनकी पहले गणना नहीं होती थी भारत में, लेकिन 2011 की जनसंख्या में क्या हुआ? इनको भी गिना गया। अब एक और चीज देखो, 2001 में किसकी है? भारत की, भारत की ना। यहां चीन की कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। कंपेयर मतलब समझ गया ना,
इंग्लिश आती, हिंदी नहीं आती मेरे को। हिंदी में क्या बोले इनकम तेरे को, मतलब दोनों को तुलना कर रहा हूं दोनों की। तो 2001 में भारत की कितनी है, 1.11 करोड़। यहां है 1.11 में 13 जोड़ो तो 1.22 करोड़। ठीक है, मतलब 13 करोड़, वो 1.22, 11 और 13 नौ 4 24 करोड़ होगा ना, तो गधो या 24 आएगा 1.24। तो यहां मतलब कितना है, 23 करोड़ का। कितना अंतर है, 23 करोड़ का। ठीक है, किसमें, भारत में और चीन में कितना अंतर है, 23 करोड़ का। फिर आई हमारी 2011 में 21 करोड़। ठीक है, चीन की कितनी है, अब 13 करोड़ है, तो 21 में 13 जोड़ो 1.34 करोड़। हाँ सही है, 1 पॉइंट, यार यार 23 है, तो 11 और 23 34 हो गए ना, सही है। फिर यहां भी 13 करोड़ का अंतर है, तो 21 में 13 जोड़ेंगे 34, 34 है ना, 34 ही आए। फिर दोबारा ऐसे सेम जनसंख्या कैसे आ सकती है। जो भी हो, मुझे कंफर्म नहीं आ रहा है कि कितनी दुनिया में 44 मान लो, कुछ मान लो, लेकिन यहां पे आया सिर्फ 13 करोड़ का अंतर। कब, 2011 में। लेकिन 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 2023 कितना, कितनी हो गई, 1.44 करोड़। अरे भाई 44 चाहिए, गिनती में 44 चाहिए, अब 45 हो गई है, 1.44 करोड़। ठीक है, अब एक और चीज देखो, चीन की कितनी है, 1.40 करोड़। कितने ज्यादा हो गए हम, 5 करोड़ बढ़ गए साहब। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। चीन बड़ा ऐडता था, हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति है, हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। भारत ने बोला डट, आज में कोरोना, तूने कोरोना भेजा ना, अब देख छलांग मार दी भाई ने, 5 करोड़ आप आगे बढ़ा दिए। जबकि 5 साल 4 साल बाद बढ़ते, 5 साल बाद, 5 साल पहले और 5 करोड़ एक्स्ट्रा। देख रहे हो तुम, सफलता का दूसरा नाम चुनौती। जनसंख्या से मिल जाएगा बेटा, मजाक में बता रहा हूं, लेकिन इसको सीरियस नहीं लेना। देखो, कोई भी चीज पढ़ाने का तरीका होता है, आप उसको गलत तरीके से लेके जाओगे तो आप उसको कितना गलत ले जा सकते हो। अगर उसको समझने के वे में लेके जाओगे, समझने की वजह से ये बताया मैंने, अब कुछ बताया क्या बताया, तुम्हें याद कराने के लिए बताया। टीचर का काम है कैसे पढ़ाओ, लेकिन समझाओ बच्चों को। तो तुम्हें ना सीरियस नहीं लेना, सीरियस ये लेना कि इतना जो संख्या लिखी है ना मैंने, ये याद रहनी चाहिए। 1.21 करोड़, 1.11 करोड़, 34 करोड़, 13 करोड़, 23 करोड़, जो भी है ये याद रहना चाहिए, सन याद रहनी चाहिए। ठीक है ना, शाबाश। अब दूसरा क्या है, साक्षरता। कहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कहां कम है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां के हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं केरला। कहां के, साक्षरता। सबसे ज्यादा कहां पे, सबसे ज्यादा केरल। हाँ जी, ठीक है। सबसे कम बिहार, उत्तर बिहारी, झारखंड आया, छत उड़ा आंध्र प्रदेश ही। आंध्र प्रदेश नहीं उड़ता, कहते आंध्र प्रदेश उड़ता है। कुछ बच्चे आंध्र प्रदेश को उड़ा रहे हैं, मैंने देख लिया 3-4 बार। हाँ, आंध्र प्रदेशी क्या है, हाँ याद रखना है, ठीक है। भारत में अब देखो 2001 में 64.84% लोग पढ़े लिखे थे।
64.84। 2001 में 60.8 कितना है, 64.84%। ठीक है, साक्षरता थी 2011 में, 2001 में भारत की। फिर 2011 में हुई, 2001 में 64 है। इसमें भी देखो 64% में भी 75.26% तो पुरुष थे और 53.67 महिलाएं थी। मतलब महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती थी, आदमी ज्यादा पढ़े लिखे होते। ठीक है, फिर देखो ये समझ में आ गया। फिर भगवान लोगों ने नेताओं को मतलब जनसंख्या बढ़ी तो लोगों ने बोला भाई इसको रोको तो सही। कैसे रोकोगे? तो योजनाएं लाई गई, नई नई योजनाएं लाए भाई। अब महिला को तो कुछ कह नहीं सकते, महिला की तो इज्जत करते सब। आदमी को पकड़ते थे बेचारे को उसको कहते दिला कहा नौकरी लगाएंगे तेरे को। कांग्रेस के राज में जब कौन आया था, राजीव गांधी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, तब बोलते थे आओ नौकरी देंगे। लेके गए, बंदे को खिलाया और या कुछ खिलाया पिलाया और उसकी नस्ल देके भेज दी और उसको एक रेडियो देके भेज दिया। एक पुराना रेडियो होता था, तुम्हें पता होता ऐसा वाला, ऐसे ऐसे 3 बटन होते थे उसमें, है ना, और इतना सा स्पीकर होता था। है किसी घर में? जिसके भी घर में समझ लेना उनके दादाजी या बड़े दादा दादी जो भी है, दादा दादी चाचा चाची, वो इसमें काम आए थे मतलब जनसंख्या रोकने के लिए क्या करा उन्होंने, लोगों को ज्ञान दिया, नसबंदी कर दी लोगों की। अब बेचारे आदमी के पास काम ही क्या रहेगा, जब नसबंदी कर दोगे तो गाने सुनेगा, तो बैठ के सैड सॉन्ग सुनेगा, तू मेरे दिल में मैं तेरे दिल में, तू खेत में मैं घर में। ठीक है, ठीक है। फिर आया जनसंख्या रोकथाम, मतलब बेटा पॉइंट है, मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत में हुआ था। टीवी रेडियो 500 रुपए 2100 रुपए दिया करते थे आदमियों को नसबंदी कराने के लिए, कांग्रेस सरकार लाई थी। हाँ जी, ये मजाक नहीं है, मैं तुम सोचो आसानी के लिए पढ़ा रहा हूं, नहीं। 2000 में लाई थी, 2000 सन 2000 में। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसके अंतर्गत ही वो योजनाएं लाई गई थी, भाई ऐसा करो तब जाके जनसंख्या कंट्रोल हुई। लेकिन जनसंख्या कंट्रोल हमारी जो पीढ़ी है ना, उससे पहले की पीढ़ी देख लो, किसी के घर में भी ना अगर 7 8 9 10 से कम हो तो गारंटी मेरी पूरी क्रिकेट टीम एक घर में होती थी। एक घर में नहीं, एक घर में एक आदमी के। हमारे पापा की हमें 8 है ना और आपके पापा वालों कितने भाई है? हेलो, पहले ही था, काम ही क्या था। और अब एक पैसे की बहुत है, क्यों? अरे इसे पालने की बड़ी बात है, यही होता ना आजकल। आजकल लोग समझदार हो गए, उन्हें पता है कि भाई हम नहीं मतलब कमाने का साधन नहीं है। बच्चे अगर हम पैदा भी करते हैं तो खिलाएंगे क्या? देखो मैं किसी जाति वाति के लिए नहीं बोल रहा, धर्म के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन हमारे क्या है कि अब लोगों को समझदारी आ गई, सबके आ गई है। पहले अभी कहते थे ना, बीच में कहते थे कि मुस्लिमों में जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। किनकी बढ़ रही? जो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो अभी हमारे में बढ़ी होगी। लेकिन जो पढ़े लिखे हुए वो क्या कर रहे हैं? बच्चे दो ही अच्छे आते ना, शायरी मारते बच्चे दो ही अच्छे। तो क्यों? क्योंकि बेटा अब क्या है, समाज जिस गति से तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, उस गति के अनुसार देखा जाता है कि 2 बच्चों को पालना भी बड़ी बात है। दूसरी बात, 2 बच्चे क्या करेंगे कि भाई ठीक है, पापा का कोई बिजनेस है, वो बच्चे ने पकड़ लिया। ठीक है, अगर पापा का कोई भी एक बिजनेस है, पापा ड्राइवर है, सरकारी ड्राइवर है, गाड़ी ले आए, एक बैठे 5 हो गए, 5 कोने पे बैठेंगे गाड़ी के, एक है मैं लूंगा, एक मैं लूंगा। ये भी समस्या ज्यादा होती थी, बंटवारे ज्यादा होते थे, बंटवारों की वजह से ही ज्यादातर ये चीज हो रही है। अब आप जनसंख्या देखो इतनी हो गई है, अब अभी भी इस जनसंख्या में अगर 5 6 बच्चे हों तो क्या होगा बेटा? अगर फिर तो चांद पे जाइए, सच में ढूंढनी पड़ेगी भाई, चांद पे सच में जगह होनी चाहिए, लोग वहां बसे, है ना? ऐसा ही हो ना। देखो आगे पॉइंट देखो, मेरी बातों में बताया करो, मेरी बातें इतनी ध्यान रखा करो मैंने लिखा क्या है। ठीक है, साक्षरता पता चली। फिर लिंग अनुपात में भी सबसे पहले केरल, सबसे ज्यादा लड़कियां केरल में है, जिसको भी शादी नहीं हो रही जिसकी भी, वो केरल जाओ, 1102 लिंग अनुपात।
मतलब 1000 लड़कों पे 1102 लड़के हैं वहां पे। चलो हम भी चलते, नहीं तो हमारी शादी तो ऐसे भी नहीं होनी। फिर सबसे कम, अब देखो सबसे कम किसकी है, ऐसे राज्य की है जो गाने जैसे जाता है। अरे भाई रे तेरे 6 साली, भाई तेरे 2 साड़ी 4 साड़ी। अरे है हरियाणा 667। भाई साहब यहाँ तो बहुत तगड़ा है काम। 1000 लड़कों पे 667 लड़के हैं। अब सोचो वहां क्या होता होगा। वहां पता क्या होता होगा, वहां होता होगा एक होती होगी मीना, नहीं ऐसा नाम न्यू नया नाम होना चाहिए, टीना नहीं, सुनीता। एक सुनीता है, उसके पास 3 मोबाइल है, 3 मोबाइल है, तीनों में अलग अलग सिम है और तीनों पे अलग अलग कॉलिंग है। राजू, रामू, साला, सालू। सुबह भाई इसने दिमाग लगा रखा है, सुबह 9 से लेके 11 बजे तक कॉल करना, उसके बाद मेरे मम्मी पापा आ जाते हैं, उसके बाद फोन नहीं आना चाहिए, भाई भी ले लेता है फोन को, ठीक है। भाई को बोलती 3 से 11 से 5 खूब बातें करो, उसके बाद फोन मत करना, मेरा भाई ले लेता फोन को। भाई को बोल रखी रात के 9 से 12, उसके बाद फोन मत करना, मेरी मम्मी ले लेती है फोन को। सबके टाइम फिक्स है। आजकल लड़कियां ना क्या होती है, जब पढ़ती है ना कोचिंग कोचिंग में शहरों में ना, तो क्या करती है कि लड़की को पहले बोल के जाती है, मैं कल गांव जा रही हूँ, गलती से मेरे पे फोन मत करियो, मेरे भाई के पास रहेगा, मेरे मम्मी के पास रहेगा, ऐसे बोल के जाएगी। और भले गांव में जाके जो पुराना वाला हो उससे बोलेगी क्या हाल है तेरे, कहाँ रह रहा आजकल, है ना भाई। इतनी अगर आपको इतना डर है तो आप बात क्यों कर रहे थे, है ना। ज्ञान दे रहे हो, मैं गाँव जा रही हूँ फोन मत करियो, मेरे भाई ले लेगा, छोड़ो रे। आओ भारत की, कुल भारत की, हमारे भारत की कितना है लिंगानुपात भारत का बताया नहीं, राजू को बता रहा था। भारत का कितना है, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं भारत में, 957। कितनी, 957। कितनी रह गई, कितने रह गए, 43%। 43% आदमी क्या है यार, निशान का बड़ा ध्यान रहता है इन चीजों में, कुमार हैं, ठीक है। निशांत भी है ना इनमें, इसलिए आ रहा है दाल। देखो इसमें कौन है, इसमें मैं भी आ रहा हूं, जिसकी उम्र 21 से ऊपर हो गई वो इनमें आ रहा है, ठीक है। तो भारत में कितनी जनसंख्या है, कितना लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं, 957। यहां भी नुकसान है भाई, भारत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा, सबसे कम तो वहां की है सऊदी अरब की। विश्व में देखा जाए तो सऊदी अरब में कितनी है, सऊदी अरब में है भाई साहब 644, सबसे खत्म 443 है, 443। अब बताओ वहां क्या होता होगा, कैसे होता होगा। अरे टूरिस्ट है तो फिर भी तो 1000 आदमी है, इतनी सी महिलाएं, फिर वो तो वो करते हैं टूरिस्टर कम और कम हेयर। देखो समझ में आ गया। हरियाणा में गाने तो ऐसा ऐसा आते हैं, बाहर तेरे 6 साली, 6 एक नहीं मिलती, 6 साली कर रहे हैं, देख रहा तू। यहाँ पे 43% लोग, 43 आदमी क्या है कमा रहे हैं भारत में। अब तो खैर सुधर जाएगी, क्योंकि अब लड़कियों बेटियां प्यारी होती पापा मम्मी को, बेटा हो ना हो, अरे मेरी बेटी सही है, होता ना आजकल। बोरिंग लग रहा है या नहीं लग रहा, सही लग रहा, तुझे तो लग रहा ही था, तुझे तो लग रहा ही था। कौन है, निशांत। अब क्या रहा, लिंगानुपात आ गया, जनसंख्या मृत्यु दर। देखो प्रति 1000 पुरुषों पर मरने वाले बच्चों की, प्रति 1000 बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। बच्चों पे मरने वाले, प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों पे मरने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुषों पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। और प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या को क्या बोलते हैं, जुल्म दर कहते हैं। बस इतना सा चैप्टर था तुम्हारा खत्म। प्रवासी जनसंख्या क्या होती है, बाहर से आकर रहने वाले,
या भारत से बाहर चले जाने वाले रहते ना। जैसे हम कहां से आए, गाँव से आए, तो गाँव की जनसंख्या यहाँ थोड़ी गिनेंगे, हमको गाँव में गिनेंगे, और यहाँ का आधार कार्ड बना लेंगे यहाँ गिनेंगे। लेकिन गाँव में तो कम होगी ना, गाँव से हम 5 जने उठ के आ गए एक परिवार के, तो 5 गाँव में तो 5 कम हो गए ना, तो प्रवासी भी उसे बोलते हैं।